दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है फ्लो। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। चैप्टर 1 दोस्तों, फ्लो हमारे दिमाग की एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहाँ पे एक इंसान का कंसंट्रेशन इतना इंस्टेंट होता है कि यानी कि वो इंसान अपने काम में इतना इन्वॉल्व होता है कि उस इंसान का सेंस ऑफ सेल्फ ही खत्म हो जाता है। यानी कि वो जब तक फ्लो स्टेट में रहता है तब तक उस इंसान को अपनी खुद की एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं होता। दोस्तों इस स्टेट में आपको भूख, प्यास, गर्मी और सर्दी कभी नहीं लगेगी और इस स्टेट में जाने के बाद आप अपने कंसंट्रेशन की चरम सीमा पे होंगे और यहाँ पहुंचने के बाद आप जिस भी काम को कर रहे होंगे वह काम अपने आप में होने लग जाएगा, यानी कि वो काम आपके बिना एफर्ट को लगाए होने लग जाएगा। दोस्तों इसीलिए फ्लो किताब के लेखक ने फ्लो की ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस भी कहा है, जिसे हिंदी में सबसे उच्चतम अनुभव भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि फ्लो स्टेट के फायदे क्या हैं। चैप्टर 2, फ्लो स्टेट में जाने के बाद फ्लो आपके प्रोडक्टिविटी को 500% तक इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब कि आप जिस भी काम को पूरा करने के लिए 5 दिनों का समय लगाते हैं, उस काम को आप फ्लो स्टेट में जाने के बाद सिर्फ 1 दिन में ही पूरा कर देंगे। हमारी साइंस के स्टडी के हिसाब से किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में मास्टर होने के लिए आपको उस स्किल को करने के लिए आपको 10,000 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन फ्लो स्टेट में जाने के बाद इन 10,000 घंटों को कम करके सिर्फ 5,000 घंटों में किसी भी काम में मास्टर बन सकते हैं। स्टडी के अनुसार फ्लो हमारे क्रिएटिविटी को 700% तक इंक्रीज कर देता है और इस किताब के लेखक के अनुसार हर एक फ्लो के स्टेट के बाद हमारे दिमाग के कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। जो इस धरती पे महान लोग पैदा हुए थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला और बहुत से महान लोग, इनकी जीवनी को पढ़ने के बाद मुझे इन सब महान लोगों में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन लगी और वो है उनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन। वे लोग अपने विल पर फ्लो की स्टेट में जा सकते हैं और इसी वजह से वे लोग इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। अब हम जानते हैं कि एक इंसान जब फ्लो स्टेट में जाता है तब उसके दिमाग में क्या क्या केमिकल और इलेक्ट्रिकल बदलाव होते हैं। चैप्टर नंबर 3, हमारे दिमाग में फ्लो के द्वारा सबसे पहले डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमारा फोकस बढ़ने और गहरा होने लग जाता है और हमारे दिमाग के ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा में शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। इसके कारण हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वह बंद हो जाता है, जिससे कि हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। इस स्टेट में आने के बाद हमारे दिमाग में एंडोजन्स और आनंदामाइंड नाम के केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। एंडोजनस केमिकल के रिलीज होने से हमारे दिमाग में जो तनाव होता है वो सब खत्म हो जाता है और आनंदामाइंड ये नाम संस्कृत के आनंदा शब्द से लिया गया है। हमारे दिमाग में आनंदामाइंड केमिकल के रिलीज होते ही हमारा शरीर तनाव और पेन से फ्री हो जाता है और दिमाग की लेटरल थिंकिंग बढ़ जाती है। लेटरल थिंकिंग बढ़ते ही हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज आने लग जाते हैं और जब फ्लो और भी ज्यादा डीप हो जाता है तब हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे दिमाग की इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाती है। वे इंट्यूशन पावर जिससे मोस्टली जीनियस लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। और फ्लो की सबसे आखिर के स्टेज में हमारे दिमाग में सेरोटोनियन और ऑक्सीटोनियन केमिकल रिलीज हो जाता है और ये दोनों केमिकल रिलीज होते ही हमारे अंदर शांति और खुशी की लहर से दौड़ा जाती है और ये अनुभव इतना कमाल का होता है कि फ्लो दुनिया के सबसे एडिक्टिव स्टेज में से एक मानी जाती है। दोस्तों आपको फ्लो स्टेट को कैसे अचीव किया जाता है यह बताने से पहले आपको ये 2 बातों को जानना बहुत जरूरी है और वो 2 बातें ये हैं। पहला, 90 मिनट के अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन के बाद ही हमारा दिमाग फ्लो स्टेट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, हमारा दिमाग 1 सेकेंड में केवल 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है और जब हम किसी भी एक्टिविटी में कॉग्निटिव कैपेसिटी का 1 बिट लगा देते हैं तब हमारे दिमाग में फ्लो स्टेट शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 4, इस किताब के लेखक कहते हैं कि किसी भी काम में फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपको आगे की इन 2 फंडामेंटल बातों पे ध्यान देना चाहिए और वो हैं स्किल और चैलेंज। मान लीजिए कि अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं जिसमें आपकी स्किल बहुत अच्छी है और उस काम में चैलेंजेस बहुत कम हैं, तो क्या आप उस काम को फुली एंजॉय के साथ कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत जल्द ही थके हुए फील करने लगेंगे। ठीक
उसी तरह जब आपके काम में चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा और स्किल एकदम होते हैं, तब ऐसे काम करने पे आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है। साइंस के स्टडी के अनुसार किसी भी काम में स्किल और चैलेंजेस के बीच का रेशियो 1.4 होना चाहिए, यानी कि चैलेंजेस हमेशा हमारे स्किल से बड़े होने चाहिए, तभी आप फ्लो स्टेट को सफलतापूर्वक अचीव कर पाएंगे। चैलेंजेस को आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। अगर आप अपने क्लास में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो आप इंग्लिश के लेक्चर को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखना शुरू कर सकते हैं। ऐसे आप किसी भी सिचुएशन में चैलेंजेस को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको अपने हर काम में कॉग्निटिव कैपेसिटी का 126 का पूरा इस्तेमाल करना ही है। अगर एक बिट भी अनयूज रह गई तो उस बिट का इस्तेमाल हमारा ब्रेन किसी और विचार को सोचने में कर देगा और आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा। चैप्टर नंबर 5। एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में आने वाली 90% थॉट यूजलेस और बेकार की होती है, और इतनी सारी बेकार की थॉट को लेकर कोई भी इंसान अपने विल पर फ्लो स्टेट को अचीव नहीं कर सकता है। दोस्तों, जब आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तब आपकी लाइफ में फ्लो अपने आप आने लग जाएंगे, और कंसंट्रेशन आपका तभी ही इंक्रीज होगा जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहना सीख जाओगे। वर्तमान में रहने के लिए आपको अपने विचारों पर काबू पाना सीखना होगा, और अपने विचारों पे काबू पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके निरंतर अभ्यास से हम अपने विचारों पे काबू पाना सीख सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन क्या है और इसे कैसे करना है और इसके अनगिनत फायदे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।